उपस्थित सभी धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, आप जहां आर्य समाज के भवन में बैठे हुए हैं, ऊपर एक सामियाना, एक आच्छादन आपके ऊपर टांग दिया गया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूं कि ये जो आच्छादन आपके ऊपर सामियाने का है, इस सामियाने का, इस आच्छादन का प्रयोजन क्या है? तो बहुत ही साधारण सी बात है। आप कहेंगे कि सबकी सुरक्षा के लिए ये जो है आच्छादन है, ये जो सामियाना है, ये टेंट जो है टांगा गया है। चूंकि बरसात की, आप मान लीजिए अभी तो हो नहीं रही, अगर बरसात के दिनों में कार्यक्रम हो तो वाटर प्रूफ लगाते हैं, और ओस की बूंदों से अधिक सर्दी है, कोहरा है, तो बचाव के लिए शादी विवाहों में भी सुरक्षा की दृष्टि से आच्छादन किया जाता है। ऐसे ही शरीर को सुरक्षा देने के लिए गर्म वस्त्र पहनते हैं। बरसात होती है, कहीं जाना है आवश्यक कार्य से, तो हम छाता टांग करके चलते हैं। इस सामियाने का, छाते का और कपड़ों का बहुत साधारण सा प्रयोजन है। किंतु मैं आपसे कहूं, एक विधि है जिसमें व्यक्ति बंध जाता है तो वो सुरक्षा तो करता ही करता है, अपितु संवर्धन भी और संरक्षण भी। और इस सृष्टि के प्रवाह में अपने आप को सतत जीवित रखने की एक प्रक्रिया, जिसको हम कहते हैं परिवार। छोटा सा शब्द है परिवार। ये सामियाना जो है कुछ देर के लिए आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है, किंतु सर्दी के दिन में, आप सर्दी की रात्रि में आप पूरे रात यहाँ बैठे रहें तो पूरी रात आप इसके नीचे नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपको खांसी जुकाम इत्यादि रोग भी लग सकते हैं। गर्म वस्त्रों से भी अधिक जो है हम सुरक्षा अपने नहीं कर सकते। बरसात के दिनों में छाते से भी हम अपने शरीर को बचा नहीं सकते। दाएं बाएं इधर उधर से शरीर भीग सकता है, कपड़े भीग जाते हैं। किंतु एक परिवार एक ऐसी विधि है, वो है तो सामियाने के जैसी, किंतु सामियाना नहीं। वो परिवार जो है वो है तो छाते के जैसा, किंतु छाता नहीं है। तो गर्म कपड़ों के जैसा, किंतु गर्म कपड़ा नहीं। वो परिवार एक विधि है जहां व्यक्ति को संरक्षण, संवर्धन, सतत जीवन में अपने आप को जीवित रखने की प्रक्रिया। तो कहा कि ये परिवार जो है ये बनता कब है? तो कहते हैं विद्वान कि जब एक स्त्री और एक पुरुष दोनों परस्पर जब मिलते हैं तो वहां उस दिन परिवार का बनना प्रारंभ होता है। आज हम परिवार के मायने पूछें तो परिवार कितना सिमट करके हमारा छोटा हो गया। कहते हैं मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, बस इतना ही परिवार है। और आगे आने वाला समय ऐसा है कि मैं, मेरी पत्नी और मेरा एक बेटा, वो पूरे परिवार है। और आगे आप थोड़ा सा जब 10-20 साल के बाद देखोगे तो आपको ये नारा भी सुनने के लिए मिलेगा कि हम दो और हमारा कोई नहीं। अभी तक तो ये सुनते हैं कि हम दो और हमारे दो, किंतु आगे आपको ये भी सुनने के लिए मिल सकता है कि हम दो और हमारा कोई नहीं। खैर, मैं जो बात आपको बताना चाहती हूं, परिवार कब बनता है? जब दो परस्पर व्यक्ति यानी स्त्री और पुरुष के रूप में मिलते हैं। इन स्त्री और पुरुषों का मिलना और पशु पक्षियों का मिलना, दोनों में बहुत बड़ी भिन्नता है। आपने देखा होगा परिवार तो वहां भी होता है, वहां भी बच्चे पैदा करते हैं, किंतु मनुष्य में और पशु पक्षियों में ये भिन्नता है कि वहां पर कोई भी माता पिता जो है अपने बच्चों से अपेक्षा नहीं रखता कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ये मेरी ढाल बन करके मेरे साथ देंगे। कोई ऐसा आपने देखा पशु पक्षियों के अंदर? नहीं। किंतु एक पिता जब बूढ़ा होता है तो वो
ये अपेक्षा अपने बच्चों से, अपने बेटे से, अपनी बेटी से रखता है कि जब मैं लड़खड़ाऊंगा, जब मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं रहेगा, शक्ति नहीं रहेगी, तो मेरा बेटा ढाल बन करके मेरे कंधे के, मेरे हाथ के नीचे अपना कंधा लगा देगा और मैं। इसीलिए माताओं, बहनों, सज्जनों, आज कोई भी पिता जो है यदि रिक्शा चलाता है तो ये प्रार्थना नहीं करता ईश्वर से कि मेरा बेटा भी रिक्शा चलाए। वो क्या सोचता है कि जो सर से निकलती है ना गाड़ी बगल से, मेरे बेटे के पास में होनी चाहिए। जिस पिता के पास में 5 बीघा धरती है, वो 5 बीघा धरती अपने बेटे को दे करके नहीं जाना चाहता, वो उस धरती में, उस जमीन में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करके अपनी संतान को दे करके जाना चाहता है। जिसके पास गाड़ी है, वो गाड़ी ही नहीं अपितु हवाई जहाज अपने बेटे को दे करके जाना चाहता है। ये अपने आप को भले ही वो इस दुनिया में ना रहे कुछ दिन के बाद, किंतु उसके अंश के रूप में, वंश के रूप में पिता नहीं किंतु बेटा है, तो सृष्टि का ये प्रवाह है जो लगातार बोलो चलता रहेगा, यानी वो जीवित है। इसलिए परिवार एक बहुत बड़ी इकाई है। गृहस्थ जीवन जो है एक बहुत बड़ा धर्म है। ऋषि कहते हैं जैसे सारी नदियां बहकर के समुद्र में आश्रय पाती हैं, ऐसे ही गृहस्थ आश्रम जो है वो सब आश्रमों का क्या है, सहारा है। और मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, जितना आज गृहस्थ जीवन को लेकर के नवयुवतियों के अंदर, चाहे वो नवयुवक हों, जितनी भ्रांतियां हैं, यदि बेटा थोड़ा सा भी बिगड़ने लगे, बेटी में थोड़ा सा भी क्या आए, बिगाड़ आए, तो माता पिता तुरंत क्या सोचते हैं, इसका विवाह कर दो, विवाह कर दो, ये सुधर जाएगा। विवाह से पहले तो सुधारा नहीं, और विवाह करने के बाद में क्या, वो आएगी ना दूसरे घर से, वो सुधार देगी, उसने ठेका ले रखा है। इतनी हमारी मानसिकता गिर चुकी है, इतना मानसिक पतन हमारा हो चुका है कि जब हम विवाह संस्कार अपनी बेटियों के, अपने बेटों के करते हैं, तो ना तो गुण देखते, ना कर्म देखते, और ना स्वभाव देखते। ऋषि दयानंद सरस्वती को पढ़ करके देखो। ऋषि दयानंद कहते हैं कि जब तुम अपने बेटे का और अपनी बेटी का विवाह संस्कार करने चलो, तो उनकी 3 चीजें, गुण, कर्म, स्वभाव, पहले मिला लेना। और मेरी माताओं, बहनों, सज्जनों, जहां गुण, कर्म, स्वभाव मिले हुए होते हैं और थोड़े से संस्कृतज्ञ, थोड़ा सा संस्कृतज्ञ यदि वर और वधू दोनों हैं, तो गृहस्थ की गाड़ी इतनी सुंदरता से चलती है, इतना सुंदर गृहस्थ जीवन बनता है। ऋषि कहते हैं कि उनको बस थोड़ा सा समझा दो, उन्हें संस्कार विधि दे दो, और उनको गृहस्थ के नियमों को बता दो कि गृहस्थ में जाने से पहले आपको ये तैयारी करनी है। तो ऋषि कहते हैं कि वहां पर संस्कार विधि के, गृहस्थ जीवन के उन 100 के 100% नियमों को पालन करने की आवश्यकता नहीं, केवल 10% भी नियम वर और वधू यानी गृहिणी और जो पति है उसके जीवन में आ जाएं, तो फिर गृहस्थ जीवन में कोई परेशानी नहीं होगी। तो लिखा कि जब विवाह संस्कार होता है तो कितनी उत्तम शिक्षाएं, जब मंडप में वर आता है, दूल्हे आता है, तो पढ़ी लिखी बेटी संस्कारों से सुसज्जित कहती है, ओम साधु भवान आस्ताम अर्चश्यामो भवन्तमा, पधारिए आप साधु हैं। क्या कहती है, पधारिए आप साधु हैं, मैं आपका स्वागत करती हूं, आप आइए। तो वहां पर ओम अर्चई, वो भी धन्यवाद करता है कि देवी धन्यवाद। और उसके बाद में वहां पर जो विवाह संस्कार की पहली विधि है वो है आसन देने की विधि। और वहां पर पढ़ी लिखी संस्कारों से सुसज्जित जो बेटी होती है वो आसन का स्पर्श करती हुई, हाथ से आसन बिछाती हुई कहती है, ओम विष्ठरो विष्ठरो विष्ठरः, अर्थात ओम विष्ठरो विष्ठरो विष्ठरः प्रतिगृह्यताम, आप इस आसन का स्वीकार करें, इस आसन पर बैठें। और वहां पर वर कहता है, ओम प्रतिगृह्णामि, हे देवी जो आपने आसन मुझे दिया है, मैं इस आसन का क्या कर रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं। स्वीकार है मुझे ये जो आसन आपने दिया है, और मैं आपको
ये आश्वासन देता हूँ कि मेरी शोभा के लिए मुझे आपने आसन दिया है, तो मेरी भी पूरे जीवन भर ये कोशिश रहेगी कि मैं भी तुम्हारी क्या बन सकूं, शोभा बन सकूं, शोभा बना रहूं। और बहुत ही सुंदर शब्दों में कहता है कि देवी, आज आपने इस आसन पर ही नहीं अपितु अपने जीवन में, अपने मन में जो मुझे जगह दी है, मैं उसका सदा आभारी रहूंगा। और उसके बाद में ओम पाद्यम 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 प्रतिक्रियताम, पैर धुलने के लिए घर में कोई अतिथि आता है तो आप बोलो जल देते हो कि नहीं देते पैर धुलने के लिए? पुरानी माताएं बैठी हैं, आज तो ये रिवाज छूट गया, किंतु जब घर में अतिथि आता था तो उसे जल देते थे पैर धुलने के लिए। और उसके बाद में ओम अर्घो अर्घो अर्घा प्रतिगृह्यताम, ओम प्रतिगृह्णामि, पीने के लिए ओम आचमनियम 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 प्रतिगृह्यताम, पीने के लिए जल देती है। और फिर घर में अतिथि, वो तो विवाह संस्कार में देती है, लेकिन हमारे घर में कोई आता है तो ये स्वागत की पद्धति हमारी बहुत पुरानी है। तो यहाँ पर घर पर तो अतिथि जब आता है तो उससे पूछते हैं आप मीठा लोगे, आप ठंडा लोगे, आप गरम लोगे, किंतु यहाँ वो देवी पूछ रही है पतिदेव ये मधुपर्क है, ओम मधुपर्को मधुपर्को मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम, मधुपर्क है, इसमें शहद का, इसमें दही का और इसमें घी का, तीनों बात पित्त और कफ, शरीर के अंदर ये दोष होते हैं। और ये जो शहद दही और घी है ये त्रिदोष का क्या करता है, दमन करता है। इसलिए ये मैं मधुपर्क आपके स्वागत के लिए, आपको भोजन के लिए प्रदान कर रही हूँ। और वो पतिदेव जो वर है उस मधुपर्क को स्वीकार करता है और उसको खाने से पहले वो दिशाओं में छिड़काव करता है। और वो इस बात का प्रतीक है, वहाँ पर आचार्य समझाता है, पुरोहित जो पंडित हैं, क्योंकि हम तो विवाह संस्कार कराते हैं, हमारी पूरी टीम है। आजकल एक नया फैशन चला है म्यूजिकल फेरे, तो हमारे मिलने वाले हैं कुछ लोग, उन्होंने आगरा से, मुंबई से 5 लाख रुपए की टीम मंगाई आयोजी, उसमें 2 महिलाएं थीं और कुछ, और वो पौराणिक तरीके से जो है विवाह संस्कार करते थे। हमने देखा उनका पूरा तमाशा, कुछ था ही नहीं, कुछ नहीं था, पौराणिक मंत्र नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु, ना जाने कहाँ कहाँ से श्लोक पढ़े जा रहे थे। हमने सोचा ये क्या कर रहे हैं यहाँ, तो फिर हमने अपने गुरुकुल की बेटियों को तैयार किया, पूरा म्यूजिशियन हमने तैयार किया। और आप लोगों को भी कभी आवश्यकता पड़े तो फ़ोन पर बता देना, 1-2 महीने पहले वो विवाह संस्कार होगा कि आपने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा नहीं होगा। जैसे माँ सीता का स्वयंवर हुआ था, जैसे हमारे राजा महाराजाओं का विवाह संस्कार ऋषि मुनि कराते थे, उस प्रकार से विवाह संस्कार हमने एक नया, वो पौराणिक दे रहे तो हम अपनी वैदिक परंपरा से, हम ऋषि के संस्कार विधि से विवाह संस्कार क्या करा नहीं सकते, करा सकते हैं। आवश्यकता है अपने आप को ढालने की। यदि वो म्यूजिक से करते हैं तो हमने भी अपने आप को ढाल लिया, किंतु उनकी बात और हमारी बात में जमीन आसमान का अंतर है। उनके पास मंत्र नहीं है, उनके पास संस्कारों की कोई बात नहीं है, केवल और केवल दिखावा है। और दुनिया के अंदर जितना दिखावा आप कर दोगे उतनी ही बड़ी महंगी फीस बोलेगा और देने के लिए उसके पास कुछ नहीं होगा। तो मैं जिस बात को आपको कहना चाहती हूँ, उस मधुपर्क का वो दिशाओं में छिड़काव करता है और वहाँ पर जो आचार्य है वो कहलवाता है कि देखो आज से तुम कंवारे थे, विवाह नहीं हुआ था, आज विवाह होने जा रहा है। जब विवाह नहीं हुआ था तो माता पिता के भोजन की पूछने की आपको पड़ती कहाँ थी, कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम गृहस्थी बन रहे हो तो आपका कर्तव्य है, जब भी भोजन की थाली तुम्हारे सामने आएगी, पत्नी तुम्हारी भोजन की थाली लेकर के आएगी तो आपका कर्तव्य है, अच्छा ये बता मेरी माँ ने भोजन किया है कि नहीं किया, मेरे पिता ने भोजन किया है कि नहीं किया, मेरे दादी बाबा ने भोजन किया है कि नहीं किया, और घर में कोई पशु है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है इत्यादि, यहाँ तक ऋषि कहते हैं आस पड़ोस में भी कोई भूखा ना हो। सबकी जानकारी लेकर के तब गृहस्थी क्या है, पति क्या करे, भोजन करे। और उसके बाद में माताओं बहनों, इतना समय मेरे पास नहीं है कि मैं आपको पूरी व्यवस्था समझा दूं। इसके बाद में वहां पर एक प्रतिज्ञा कराई जाती है, और वो प्रतिज्ञा क्या है पता है आपको? हाथ बेटी का पिता देता है वर के हाथ में, और उस समय बहुत सुंदर प्रतिज्ञा वेद के मंत्र से ओम समंजंतु विश्वे देवा,
समापो हृदयानी नौ, वहां पर हाथ धारण करता है, हृदय से धारण कर रहा है और कह रहा है देवी आज से हमारे हृदय एक दूसरे के ऐसे मिले हुए हों जैसे दो कुओं का पानी बोलो मिलकर के एक हो जाता है। तो दुनिया की कोई साइंस नहीं उस मिले हुए दो कुओं के पानी को बोलो अलग कर सके। इस प्रकार से हमारा हृदय मिला हुआ होना चाहिए। और मेरी माताओं बहनों, उसके बाद में जब लाजा होम की प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो वहां पर भाई पीछे खड़ा हुआ होता है और भाई अपनी बहन की हाथों में खील देता है। आपने कभी सोचा है कि विवाह संस्कार में खील की ही आहुतियां क्यों दी जाती हैं? क्योंकि खील जो है वो धान का प्रतीक है। और आपने पाया होगा कि जो धान की पौध जो है वो तैयार की जाती है पहले और फिर उसे दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। इसी प्रकार से तात्पर्य क्या है कि बेटी पैदा तो पिता के कुल में होती है, किंतु उसकी उन्नति के लिए पिता उसे बोलो पिता अपने कुल से उखाड़ के उसे कहां लगाता है? पति के कुल में लगाता है। और इसीलिए भाई भर करके हाथों से भर करके अपनी बहन की हाथों में अंजलि में खील डालता है और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि बहन मैं ईश्वर से ये प्रार्थना कर रहा हूं इन खीलों को तुझे देते हुए कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे, परमात्मा मुझे इतना सामर्थ्य दे कि तू जब भी मेरे घर में आए तो मैं तुझे उचित मान सम्मान दे सकूं, उचित दान दक्षिणा देकर के विदा करूं। ये तात्पर्य है। वहां बहन बुआ बेटी जब भी घर में आए तो उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार विदा दें, उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार मान दें, उचित दक्षिणा देकर के प्रसन्नचित होकर के बेटी को। ये वहां भाई का आशय है। भाई कह रहा है वहां और ये भी कहता है कि बहन आज तुझे विदा जो कर रहा है कौन कर रहा है? पिता कर रहा है, भाई नहीं कर रहा। जब भी तू आवाज देगी, तेरे जीवन में कोई समस्या आए, तेरे जीवन में कोई मुसीबत आए तो वह पीछे खड़ा होकर के देता है ना उन खीलों को। तो कहता है बहन मैं तेरे पीछे खड़ा हुआ हूं और देख तू इस पैर का स्पर्श कर। पत्थर की शिला होती है छोटी सी, वहां पर पैर का स्पर्श कराया जाता है और ये कहता है बहन ये पत्थर की जो शिला है ये पहाड़ का प्रतीक है और पहाड़ स्थिर वृत्ति वाला है। इसलिए बहन तू जाकर के ससुराल में कैसी बन जाना? इस पत्थर की भांति, पहाड़ की भांति स्थिर वृत्ति वाली बन जाना। और वहां पर बेटी जो है, बहन जो है, उन खीलों को लेकर के वधू जो है पति के हाथों में देती है। तो जी जब मायके से आती है देवी तो वो अपनी सास को बोलो दिखाती कि नहीं दिखाती कि ये मेरी माँ ने दिया है। पति को भी दिखाती है और कुछ ऐसी हैं कि बस दिखाती नहीं, सीधे डाल देती है अपने बक्से में। बोले क्या दिखाना है इसे। लेकिन माताओं बहनों थोड़ी सी समझदारी के साथ में अपने ग्रस्त को, अच्छा तुम्हारा ले क्या लेगी? अगर तुमने दिखा दिया कि मेरी माँ ने ये दिया है, मेरे भाई ने ये दिया है, तो उसको संतुष्टि ही तो होगी। और इतनी संतुष्टि होगी कि जब आशीर्वाद देती है ना, ये तनु कह रही थी कि दूधो नहाओ पूतो फलो, एक आशीर्वाद और देगी कि तेरे भाई भतीजे जीते रहें। ये आशीर्वाद और आपको देगी। इसलिए कहा कि वो वधू जो है उन खीलों को वर के हाथों में देती है और वर उन आहुति उन अग्नि में डालते हैं और वहां पर मंत्र का पाठ होता है। और वो मंत्र का क्या है? ओम अर्यमणम देवम कन्या अग्नि अयक्षता सैनो अर्यमा देवा प्रतो मुंचंतु या पते स्वाहा। मंत्र का आशय है, वो बहन कह रही है पिता से, वो वधू कह रही है अपने पति से, कुटुंब के जितने भी वहां रिश्तेदार सगे संबंधी बैठे हुए होते हैं कि परमात्मा आज मुझे आप पिता के कुल से तो छुड़ा रहे हो किंतु पति के कुल से कभी नहीं छुड़ा पाओगे। नहीं छुड़ाना मत, बहुत छूटी हुई देखी है मेरी माताओं बहनों सज्जनों। वहां वधू कहती है परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हुई कि परमात्मा मुझे आप आज पिता के कुल से छुड़ा रहे हो किंतु पति के कुल से मत छुड़ाना। और वहां पर पहली परिक्रमा के साथ में और दो मंत्र बोले जाते हैं। ओम इयम नारी उपब्रूते राजावन पंथिका आयुष्मान
यहां पर पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रही है। विवाह संस्कार में पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना कर रही है। और यहां पर करवा चौथ के दिन आयुष्मान होने की, बोलो, उसकी आयु भूखे रह करके व्रत रहने से नहीं पति की आयु बढ़ती। विवाह संस्कार के अंदर इस मंत्र से आयुष्मान में पति, मेरा पति क्या हो, आयुष्मान हो। और अगले मंत्र में ओम इनाम लाजामी भाव पामी समृद्धि करणम तवा, यानी यहां पर जो है वो अपने जितने भी कुटुंब के सगे संबंधी बैठे हुए होते हैं उनके लिए प्रार्थना करती है कि परमपिता परमात्मा, मैं जिस कुल में जा रही हूं वो कुल किसको प्राप्त हो, वो कुल उन्नति को प्राप्त हो। ये सुंदर सुंदर बातें मेरी माताओं बहनों सज्जनों, जब आचार्य माता पिता और वर और वधू जब संस्कारवान होते हैं और थोड़ी सी वैदिक विचारधारा से जुड़े हुए होते हैं तो ये सारी बातें सुनने को मिलती हैं। किंतु आज दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य इस समाज का कि इन सुंदर सुंदर बातों को ना तो कोई कहने वाला, ना कोई सुनने वाला और ना कोई कराने वाला। 2 कौड़ी की औकात नहीं जिसकी वो पंडित से आकर के कहता है कि ये पंडित, वो शुरू तो फेरे मान के चलो 15 तारीख का विवाह है तो वो 15 तारीख में संपन्न नहीं होता। वो कौन सी तारीख में संपन्न होता है, बोलो? 16 में संपन्न होता है। और विवाह की वर्षगांठ कब मनाई जाती है, फिर 15 को मनाई जाती है, क्योंकि समय ही नहीं। हम देखते हैं कि अच्छा साउंड कौन सा अच्छा चल रहा है, किसका साउंड लगवाना है, किसका कैटरिंग लगवाना है, किसका टेंट लगवाना है, भोजन में क्या मेनू होगा, ये सब कुछ हम तय करते हैं अच्छे से अच्छे रेट पर। किंतु जिस चीज़ की बहुत अति आवश्यकता है उन बातों को बोलो हम विचार भी नहीं करते। और ये कहते पंडित जल्दी से जल्दी कर, जितना हो सके कान में आकर के कहता है लालच देता हुआ कि तू बस 15 मिनट में निपटवा दे इस कलेश को, 15 मिनट में केवल। अब पंडित थे तुम 15 मिनट की कहो तो 5 मिनट में निपटवा देगा। और एक जगह तो हमने देखा, आपको आश्चर्य होगा, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। मैं उस शादी में गई हुई थी हमारे राजस्थान में, एक उधर खेड़ली एक कस्बा है, तो वहाँ गुरुकुल की वेद पार्टी के लिए हमको बुला लिया। ठीक है, एक पंडित और आया हुआ था, उसको तो खैर कुछ पता नहीं था। जब लोकाचार होता है श्रृंगार के लिए, जब वो मांग भरता है वर को इसकी अपनी पत्नी की, वधू की, तो पता है पंडित जी ने तो कहा कि आप मांग भरिए। तो इतनी नींद में था, इतनी नींद में था, 6 बजे की बात थी, उसने वधू की तो मांग नहीं भरी, अपनी मांग भर ली। ये सच्चाई है, होश ही नहीं है, हो क्या रहा है। इसलिए मेरी माताओं बहनों सज्जनों में कहना चाहती हूँ कि ये बातें बहुत आवश्यक हैं। इसलिए आइए एक भजन, पति और पत्नी का व्यवहार कैसा हो, वो आपस में कैसे रहें। कि पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी, अरे जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी, पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। जब सदगृहस्थी बन जाए, जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी, पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी, पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। जब सदगृहस्थी बन जाए फिर कैसी परेशानी। परेशानी आती है, 1-2 महीने तक कोई परेशानी नहीं आती, सब ठीक ठाक रहते हैं। किंतु जब जब थोड़े बहुत एक दूसरे के अवगुणों को देखते हैं, एक दूसरे की बुरी आदतों को देखते हैं, तो फिर क्या होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है, द्वेष होने लगता है। तो ये ईर्ष्या और द्वेष ना हो उसके लिए पहले आचार्य ने वहां पर प्रतिज्ञा कराई थी, आसन दिया था उस समय कि देखो आज तुम एक दूसरे की सुंदरता को देख करके मोहित होकर के, चाहे गुण कर्म स्वभाव को देख करके विवाह कर रहे हैं, किंतु जरूरी नहीं है ये सुंदरता जीवन भर बनी रहे।
जरूरी नहीं है ये स्वभाव जो अब अच्छा है आप दोनों का वो जिंदगी भर बना रहे। ये दोनों प्रतिज्ञा करो कि ये सुंदरता रहे या ना रहे, ये स्वभाव रहे या ना रहे। गलतियां जीवन में आएंगी, स्वभाव भी बदलेगा, दुर्व्यसन भी जीवन में आएंगे। एक दूसरे के उन दुर्व्यसनों को निकालने का प्रयास करोगे, करोगे, दोनों प्रयास करोगे। और अच्छी बात है, दोनों एक दूसरों के अवगुणों को यदि निकाल पाते हो, सुधार एक दूसरे में ला पाते हो, किंतु ना ला पाए तो क्या गारंटी है? ना ला पाए तो क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है, फिर तो तलाक होता है। लेकिन हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में तलाक नाम का कोई शब्द बोलो ना था और ना है और ना आएगा कभी। वहां कहते हैं कि एक दूसरे के गुण कर्म स्वभाव को देख करके विवाह किया, किंतु वो गुण कर्म स्वभाव अच्छे नहीं रहे। पति को शराब पीने की आदत पड़ गई, गुटखा खाने की आदत पड़ गई, बीड़ी पीने की आदत पड़ गई और इससे चुगली करने की आदत पड़ गई, बार बार मायके जाने की आदत पड़ गई, अपने घर वालों की साइड लेने की आदत पड़ गई। कहा एक दूसरे को सुधारने का प्रयास किया, फिर भी नहीं सुधर पाए गुण कर्म स्वभाव। तो उन अवगुणों के साथ में देवी तुम मुझे क्या होगी? स्वीकार होगी। और वहां देवी भी कहती है कि आप भी मुझे, मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपकी बीड़ी छुड़ा सकूं, आपका गुटखा छुड़ा सकूं, आपकी शराब छुड़वा सकूं, किंतु मैं असफल रही तो भी मुझे बोलो स्वीकार होगे। इसलिए परेशानी आती है माताओं बहनों, क्योंकि उनको वो बातें पहले बताई नहीं जाती। यदि बताई गई होती तो फिर कैसी स्थिति होती, आइए सुनिए। दो नदियों का जल मिल जैसे, दो नदियों का जल मिल जैसे, पति पत्नी का मन मिल ऐसे। दो नदियों का जल मिल जैसे, पति पत्नी का मन मिल ऐसे। जैसे मिले हो, जैसे मिले हो आपस में दूध पानी, जैसे मिले हो आपस में दूध पानी। जब सद गृहस्थी बन जाए, जब सद गृहस्थी बन जाए, फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। जैसे गाड़ी के दो पहिए, ऐसे ही मिलकर चलते रहिए। जैसे गाड़ी के दो पहिए, ऐसे ही मिलकर चलते रहिए। मंजिल पे जाने की, मंजिल पे जाने की यही एक निशानी। मंजिल पे जाने की यही एक निशानी। जब सद गृहस्थी बन गए तो, जब सद गृहस्थी बन गए तो फिर कैसी परेशानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। गृहस्थी धरा पर स्वर्ग की झलकी, समझो करो इसे मंजिल हल्की। प्रेमी तू भूले से भी, प्रेमी तू भूले से भी करना नादानी। जब सदगृहस्थी बन गए तो, जब सदगृहस्थी बन गई तो फिर कैसी परेशानी। पति है घर का
की रानी, पति है घर का राजा, पत्नी घर की रानी। मेरी माताओं